नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में चल रहे एनकाउंटर में सेना के 2 अधिकारी और 3 जवान शहीद हो गए हैं। कृतज्ञ राष्ट्र ने अपने 5 शहीदों को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। राजौरी में 22 नवंबर से चल रहे इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर सहित एक अन्य आतंकी को मार गिराया है। जम्मू से करीब 130 किलोमीटर दूर बाजीमार इलाके के कालाकोट के जंगलों में बुधवार से ऑपरेशन में मारे गए लश्कर तैयबा के बड़े आतंकी की पहचान क्वारी के रूप में ही हुई है। इसमें उसके एक साथी को भी ढेर कर दिया गया है। क्वारी पाकिस्तानी नागरिक है। उसने आतंक और हथियार चलाने की ट्रेनिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ली थी। सुरक्षा बलों ने कहा है कि क्वारी इस इलाके में पिछले 1 साल से एक्टिव था। वो पाकिस्तान और लश्कर के इशारे पर युवाओं को बरगलाकर आतंक की भट्टी में झोंकने का काम करता था। इसे पकड़ने और इसके एनकाउंटर में भारतीय सेना के 5 सैन्यकर्मी शहादत को प्राप्त कर गए हैं। इनकी इस वीर गति पर कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि देता है। देखिए, ये बहुत दुखद खबर है। हमारे इतने अफसर और हमारे जवान शहीद हुए। हमारे पूरा का पूरा हम उनका अपना दुख व्यक्त करते हैं उनके परिवारों के लिए, पर बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए। हम ये कहते आते हैं कि आतंक ख़त्म हो रहा है, आतंक कम हो गया है, इत्यादि इत्यादि, अपने को धोखा दे रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था आपको और अभी भी बोल रहा हूँ, आतंक जारी रहेगा। हाँ, हमने हमारी जो ऑफेंसिव एक्शन है वो बढ़ गया है, उससे वो बहुत मारे जा रहे हैं, मैं मानता हूँ, पर वो ख़त्म नहीं हुए। क्यों नहीं खत्म हुए? उनके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। ये 1 साल से यहाँ बैठा था, पूरा उसको सपोर्ट है, पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट है, एम्युनिशन आ रहा है, लॉजिस्टिक्स आ रहा है। तो आप बताइए, अगर आपका पूरा का पूरा वो बड़े आराम से आते हैं, बड़े आराम से रहते हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट मिल रहा है। जब तक हम ये स्लीपर सेल्स को नहीं साफ करेंगे, जब तक हम उनके सपोर्टर्स को नहीं हटाएंगे, जो रेडिकल एलिमेंट्स के सपोर्टर हैं, जो रेडिकलाइज्ड हैं, उनको नहीं हटाएंगे, तब तक हम इस स्थिति में रहेंगे। 370 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा जब तक आपने पीओके का रास्ता बंद नहीं किया। और जहां से वो आ रहे हैं वहां पे उनको अटैक करना पड़ेगा, वहां पे उनको जगह को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। और फिर आप देखेंगे जिस कैंप से वो आ रहे हैं, वो उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो ट्रेनर्स हैं, वो फिर अलग हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे। और जब आप पीओके ले लेंगे तब उनकी बहुत प्रॉब्लम होगी और आपका कश्मीर सेफ होगा। जब तक आप ये नहीं करते, और आप इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। हम नहीं चाहते कि एक कमांड एंड कंट्रोल में पूरे के पूरी वैली हो, जो मैं सजेस्ट कर चुका हूं। जब तक आप एक कमांड एंड कंट्रोल में नहीं करेंगे और एक कमांडर को टोटल नहीं देंगे, आप जिस तरीके से करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको स्लीपर सेल को हटाने के लिए आपको पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब ये बात होगी। नहीं तो मैं आपको पहले भी 3-4 बार बोल चुका हूं और अभी भी बोल रहा हूं, आप फिर मेरे पास आएंगे 5-6 दिनों के बाद में और यही बात होगी। तो ये जो आतंकवादी है, बड़ा वेल ट्रेंड था, फॉरेन सपोर्ट आ रहा है, फॉरेन ट्रेनिंग है, फॉरेन पैसा आ रहा है, उनको किस बात की कमी है? कोई कमी नहीं है। और ऑल तो आप देखिए, अफगानिस्तान में आम छूट गए अमेरिकन के, वो सारे के सारे मिला के इतना उनके पास में सपोर्ट है कि अभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको ये काम पीओके जल्द से जल्द लेना पड़ेगा और एक कमांड एंड कंट्रोल रखिए। आप 1-1.5 साल रखिए, देखिए कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको, फिर बात बनेगी। आपका आतंकवाद जो सपोर्ट पाकिस्तान में जा रहा है, आपका जो ड्रग्स का रैकेट चल रहा है, ड्रोन्स के एक्सचेंज हो रहे हैं, ये सब बंद होने लग जाएंगे। लगभग और समय से और पहले से भी एक्टिव है। क्या इनका मोटिव हो सकता है? किसकी साजिश ये हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान की साजिश है और उनके स्लीपर सेल्स का मतलब है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जो सहानुभूति रखते हैं। और कौन? अभी तो पूरी रामायण खत्म हो गई, हम पूछ रहे कि रामचंद्र जी कौन थे। ये तो सारा सबको पता है कि आतंकवाद कौन है, किस तबके के हैं, कौन सपोर्ट कर रहा है। ये रेडिकलाइज इस्लाम के सपोर्टर्स हैं, वही हैं। और उनको आप किस तरीके से हटा सकते हैं, ये अब हमें अभी देखना पड़ेगा।